अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आदाब भाईजान, कैसे हैं आप? ये ठाठरी टाउन जो ज़िला डोडा और ज़िला किश्तवाड़ को कनेक्ट करता है, हाईवे के मनाजिर हैं। फ्लैश फ्लड ने काफ़ी नुकसान किया है और जो स्लश आया हुआ बोल्डर्स आए, इसने मकानों, दुकानों और हाईवे का काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है। लेकिन मकामी लोगों ने एक जो तशवीश का इजहार किया है, इतना ज़्यादा जो स्लश यहाँ पे आ रहा है, बोल्डर्स आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ठाठरी टाउन से ऊपर जो कुछ कस्बे हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड कटिंग का काम चल रहा है, वहाँ पर जितना भी रोड कटिंग से मटेरियल निकलता है, जो मिट्टी निकलती है, जो बोल्डर्स निकलते हैं, उनको ऊपर नालों में डंप कर दिया जाता है। और बारिश होने की सूरत में वो सारा स्लश, वो सारे बोल्डर्स ठाठरी टाउन की तरफ बहते हुए चले आते हैं और कितना नुकसान होता है, कितनी तबाही होती है, ये सब आप मुशाहिदा कर ही रहे हैं। ये जामिया मस्जिद ठाठरी के पास के मनाजिर आपके सामने, आपके रूबरू। और करीबन इस फ्लैश फ्लड ने जो है 2 से 3 किलोमीटर के एरिया को जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। लोग काफ़ी खौफजदा हैं कि आधी रात को जो यहाँ पर फ्लैश फ्लड आया था, अगर बर वक्त उनको इत्तला न दी गई होती ऊपरी इलाकों से जहाँ से बहते हुए नाला नीचे आता है, तो इम्कान था कि काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों की जानों का भी नुकसान होता। जी जी, कोई बात नहीं, पलटा लगा, खुद ही टपके, बस हाथ पकड़ लें इनका। वालेकुम सलाम। हाईवे जो है डोडा किश्तवाड़ का, ये इस पे ट्रैफिक मुअत्तल रहेगा आज। मुमकिन नहीं है किसी भी किस्म की आमदोरफ्त। और ये स्लश जो है ये यहाँ पर लोगों की दुकानों में भी दाखिल हो चुका है। दुकानें बाज़ाहिर खड़ी तो हैं, लेकिन लोगों के माल का, उनके सामान का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स आए हैं अब ठाठरी टाउन में ही, दूसरे एक स्पॉट पर भी जहाँ पर ये बोल्डर्स आए हुए हैं, वहाँ पर भी कई मकानात तबाह हुए हैं, दुकानें तबाह हुई हैं। अभी हम उस तरफ जा रहे हैं ताकि वहाँ के मनाजिर भी आपको दिखा सकें। और 2-3 सालों से डोडा किश्तवाड़ में ये फ्लैश फ्लड्स जो है काफ़ी कॉमन हो गए हैं और हमारी तैयारी इन हालात से निपटने के लिए कुछ भी नहीं। हम बस एक के बाद दूसरे हादसे का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इन हादसात से, इन हालात से निपटने के लिए अभी तक भी जो है हम तैयार नहीं हैं। और ये कुदरती आफत होती भी ऐसी हैं कि इनसे इंसान मुकाबला ही क्या करे, लेकिन अगर प्रिकॉशंस ले, प्रिवेंटिव मेजर्स ले इंसान, तो नुकसान से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। ये जब कुदरत के साथ हम छेड़छाड़ करने लगते हैं और डेवलपमेंट करने के चक्कर में पहाड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ की टोपोग्राफी को तहस नहस कर देते हैं और
कटिंग जितनी भी है रेकलेस है, अनसाइंटिफिक है। बारहा रिपोर्ट सबमिट की गई हैं कि चिनाब वैली में ये जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, यहाँ की इकोलॉजी बहुत फ्रेजाइल है। इस बड़े पैमाने की डेवास्टेशन को यहाँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, यहाँ की इकोलॉजी, यहाँ की टोपोग्राफी। और बर वक्त अगर होश के नाखून नहीं लिए गए तो अभी तो छोटे छोटे से झटके लग रहे हैं, बड़े बड़े नुकसान होंगे। और खदशा ये है कि जानी माली नुकसान भी जो है मुस्तकबिल में होता रहेगा। मोहम्मद रमज़ान भाई, ये ज़िला डोडा का ठाठरी कस्बा है, ये हाईवे पे ही पड़ता है, डोडा से 30 किलोमीटर के फासले पे। आदाब, रात के 2 और 3 बजे के दरमियान यहाँ फिर से फ्लैश फ्लड्स आए हैं। कुछ हफ्ते पहले भी फ्लैश फ्लड आया था यहाँ पे, उसमें भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों के घर तबाह हुए हैं, वालेकुम सलाम। लोगों की गाड़ियाँ जो हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर तबाह हुई हैं। दुकानों का और दुकानों के अंदर जो माल है उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये अब दूसरी साइड पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स आकर कहर मचा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। शो मोहतरम खैरिस्तान, सेहत चो ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर तो हाईवे बिल्कुल वॉश आउट हो चुका है, लिहाजा आज ट्रैफिक के बहाल होने का कोई इम्कान नहीं। गैर ज़रूरी तौर घरों से निकलकर अपने आप को किसी मुसीबत और परेशानी में न डालें। इतने बड़े बड़े बोल्डर्स का आ जाना कोई आसान और कोई मामूली बात नहीं। इशारा इस बात की तरफ है कि जब इन पहाड़ों के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे, इनको नुकसान पहुंचाएंगे, तो फिर जवाब बड़ा सख्त बड़ा करारा मिलेगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। हम सब जो है अल्लाह ताला के गज़ब से, उसके कहर से, उसकी पनाह मांगते हैं। सुभाष शर्मा जी, जानी किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ है, नहीं कोई ज़ख्मी हुआ है। अलबत्ता माली नुकसान तो बहुत ज़्यादा है लोगों का। मकानात तबाह हुए हैं काफ़ी, और बहुत सारे मकान तो ऐसे हैं जो खड़े हैं, लेकिन उनके अंदर का सामान जो है लोगों का वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। और ये स्लश जो आता है, दुकानों के अंदर जाए, मकान के अंदर जाए, वालेकुम सलाम, ये हालात ऐसे पैदा करता है कि उसके बाद वो सामान किसी काम का नहीं रहता, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। सारा सामान जो है तबाह बर्बाद हो जाता है। फरीद भट्ट साहब, ये नालों को क्लोज नहीं किया गया है, नाले अपनी जगह पर मौजूद हैं, जैसे थे वैसे ही हैं। जैद वानी भाई, हम बैक साइड भी होके आ चुके हैं, बल्कि ये बोल्डर जो आपको दिख रहे हैं, ये स्लश जो आपको दिख रहा है, ये रोड कटिंग का वो मटेरियल है जो यहाँ से इस कस्बे से ऊपर रोड कटिंग का काम हो रहा है। नई सड़कें तामीर हो रही हैं 1-1.5 किलोमीटर ऊपर। वहाँ पर ये मकामी जो लोग कह रहे हैं, डैम्पिंग किया है इन्होंने, इनको डैम्पिंग कोई ठेकेदार को पहले भी यहाँ नोटिस दी है जी, इसको ये मालवा नहीं यहाँ डालो, उन्होंने जानबूझ के, पता नहीं वो बोलते हमें
डंपिंग साइट अलॉट नहीं की गई। नाले में इन्होंने डैम्प किया, उसकी वजह से जो बोल्डर थे वो सारे नीचे आके, उसकी वजह से आगे बाजार की तरफ जो नाला है वहाँ देखो वहाँ क्या हालत है। जी वहाँ जी तकरीबन 18-20 दुकानें बिल्कुल शुक्र है ये कि जाने बच गई। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। लोग काफी परेशान हैं। आशियाना उजड़ जाए और आशियाना उजड़ जाने के बाद लोगों के दिल पे क्या गुजरती है बस वही जाने, जिसका आशियाना उजड़ जाए, जिसके घर को आग लग जाए, जिसका घर किसी सैलाब या तूफान में बह जाए। उम्र भर की इंसान की मेहनत होती है, उसकी कमाई होती है। 15-20 दिन पहले भी यहाँ पर जो है वो एक फ्लैश फ्लड आया था, उसने भी नुकसान पहुंचाया था। महबूब किश्तवाड़ रोड ब्लॉक